प्रभु का प्यारा पावन नाम, आज के युग का कल्याणकारी नाम, संपूर्ण ब्रह्मांड में सुख शांति लाने वाला नाम, संपूर्ण ब्रह्मांड में सत्य की स्थापना करने वाला नाम। जय गुरुदेव। अकारण करुणा बरणालय दया सिंधु क्षमा सिंधु स्नेह के सागर, इसे कलयुग में सतयुग लाने के लिए हर क्षण हर पल संघर्षरत परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरण कमलों में सशत कोट प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ पर उपस्थित सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। प्रेमियों, ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, दो शब्दों अपनी बात का मैं समाप्त करूँगा। देखो, हमारा गुरु सच्चा, हमारे गुरु के द्वारा दिया गया नाम सच्चा। शंका मत करना, शंका का कोई इलाज कोई दवा नहीं बना है। जैसा कि स्वामी महाराज ने कहा था, पति पत्नी में झगड़े, पड़ोसियों में झगड़े, बाप बेटे में झगड़े, तो हमारा सदगुरु सच्चा और सदगुरु के द्वारा दिया गया नाम सच्चा। हमारा गुरु सच्चा, ये सबके मालिक एक हैं। ये चाहे तो मतलब जो अंधा आदमी देखने लगे, ये चाहे तो लंगड़ा आदमी चलने लगे, ये चाहे तो राई को पहाड़ कर दे, पहाड़ को राई कर दें, क्योंकि सबके मालिक एक हैं। इनसे बड़ी कोई शक्ति आज तक नहीं आई। 28वां कलयुग चल रहा है, 28वां, 27 कलयुग निकल चुके, 28वें कलयुग में ये पहली बार होने जा रहा है। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। भक्त भगवान का मिलन होने जा रहा है। 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक आपके खतौरा में नील की कोठी सेंगर नदी के किनारे स्वामी जी महाराज की बहुत बड़ी दया होने जा रही है। ये टाट फकीरी बाना है, बच्चों की लाज बचाना है। ये टाट राम ने, ईसा ने, कृष्ण ने, मोहम्मद ने पहना, तो ये टाटधारियों के अंदर बहुत बड़ी रिद्धियां सिद्धियां भरी पड़ी हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा था, अरे बच्चा, मुझे ध्यान से देखो, मैं दस्तावेज हूँ और मैं इकरारनामा हूँ। मैं इन टाटधारियों से बड़े बड़े काम करा दूंगा, ऐसा काम करा दूंगा कि लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। यदि मैं झूठा हो गया तो राम, कृष्ण, ईसा, मोहम्मद, गीता, रामायण, पुराण, शास्त्र सब झूठे हो जाएंगे। इतना बड़ा वादा किया गुरु महाराज ने कि मैं झूठा हो गया तो गीता, रामायण और ये मतलब कुरान, बाइबल, राम, कृष्ण सब झूठे हो जाएंगे। मैं इकरारनामा हूँ, मैं मतलब दस्तावेज हूँ। इसकी पत्रिका मेरे पास है, आपने भी शायद पढ़ी होगी। इतना बड़ा वादा किया है। तो भक्त भगवान का मिलन होने जा रहा है। स्वामी जी महाराज का एक सत्संग भी है, उसमें भी गुरु महाराज कह रहे हैं, जब भक्त भगवान एक रूप एक रस हो जाते हैं तब लीला होती है, तब जाके मतलब खेल होता है। तो भक्तों भगवान का खेल होने वाला है। जैसा कि सतयुग में हिरण्याकश्यप को मारने से पहले भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप दिखाया, खंबा फाड़ करके। खंबा फाड़ा तो नरसिंह भगवान आए। नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को गले लगाया और भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को गले लगाया। भक्त भगवान एक रूप एक रस हुए कि नहीं, बताइए, हुए कि नहीं। अब त्रेता युग में जब सबरी के आश्रम पे भगवान श्री राम गए थे, भक्ति के कारण, बहुत उच्च कोटि की भक्ति थी सबरी की। तो सबरी के यहाँ जब आश्रम पे रहे थे, उसके बाद जो है सबरी ने कहा, जाओ खंपापुर चले जाओ, ऋषिमुख पर्वत चले जाओ, वहां पे तो भील बारण खेलेंगे, सुग्री हनुमान खेलेंगे। जब भगवान राम ऋषिमुख पर्वत पे गए तो हनुमान जी जो है वो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। परमात्मा तो परमात्मा, भगवान तो भगवान। उन्होंने हनुमान की सारी पोल खोल दी, फिर उन्होंने क्षमा मांगा और गले में गले मिले। हनुमान राम से गले मिले, राम हनुमान से गले मिले और अपने कंधे बिठा करके जो ऊपर ले गए। और जब सुग्रीव से मित्रता हुई तो भगवान राम सुग्रीव से गले में गले मिले, सुग्रीव भगवान राम से मिले। जितने वहां पे जिम्मेदार जो मतलब भील बानर थे, सबसे गले में गले मिले। भक्त तो भगवान गले में गले मिले। अभी नरसिंह भगवान नहीं मारा गया, लेकिन नरसिंह अभी हिरण्याकश्यप नहीं मारा गया। हिरण्याकश्यप के मारने से पहले भक्त भगवान गले में गले मिले, यानी भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान गले में गले मिले। इसी प्रकार रावण अभी नहीं मारा गया, तो रावण के मारने से पहले भक्त भगवान गले में गले मिले, एक रस एक रूप हो गए। यानी विभीषण को जब अभी सुनाया कि हमारे माननीय त्यागी तपस्वी टाटधारी जी ने कि जब विभीषण को धक्का मार के लात मार के निकाल दिया, तो विभीषण से भगवान राम भी गले में गले मिले, हृदय हृदय लगाया। अब आ जाओ द्वापर युग में। द्वापर युग में भी भगवान श्री के ग्वाल वालों से गले में गले मिले और 5 पांडवों से भी गले में गले मिले और एक रस एक रूप हो गए। तो जब भक्त भगवान का मिलन होता है, जब गले में गले मिलते हैं, ये मैंने स्वामी महाराज कह रहे हैं, तो प्रेमियों उसके बाद बहुत बड़ा खेल होता है। और स्वामी महाराज ने कहा भी है
कि यह बच्चा भविष्य में ऐसा चमत्कार होगा, उस चमत्कार को देख के दुनिया नमस्कार करेगी और 3 मिनट में सबको अल्लाह खुदा भगवान याद आ जाएगा, 3 मिनट में। इसलिए प्रेमियों बातें बहुत सारी हैं। अभी आप तो समुद्र है सारा सबको उड़ेल दिया, इतने में भी ना समझ पाओ तो आप जानो आपका काम जाने। तो अब वही कलयुग में भी भगवान का निर्णय होने जा रहा है। सच एक है, एक रहेगा, शेष सब बकवास है। थोड़ा सा धैर्य और रखो, बकवासों का पर्दा फांस है। होगी लीला कला प्रभु की, चमत्कार अब देश में। ये मत समझो कि बाबा आया है केवल साधु वेश में। जगेगा भारत, जगेगा भारत, भारत जमाने आ रहे, आओ प्यारे जमाना बदलने जा रहे। जन जन में होगी क्रांति, ये बाबा तुम्हें दिखा देंगे और रूढ़ी धर्म विवादों को जड़ से मिटा के दिखा देंगे। इसीलिए जो है जोड़ लगा ले अहले जमाने, अब तक जोड़ लगाएगा। जग में जय गुरुदेव, झंडा अब लहर लहर लहराएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये हमारे जो रथाया हुआ है बिहार से चल के भारत भ्रमण पर, वो सभी सदस्य समय मौजूद। राजस्थान के पूर्वांचल का ये स्थान, भरतपुर जिला का यहाँ आश्रम, और सभी भाई हमारे सामने आप देख रहे हैं जो इस समय 1 नवंबर 2024 की तैयारी के लिए सब यहाँ पधारे हुए हैं। जय गुरुदेव।